हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ यश। तो हम अपनी फास्ट एपीआई की सीरीज़ कर रहे थे और उसमें हमने हमारी लास्ट वीडियो में ये देखा था कि हमारे मिडलवेयर्स क्या होते हैं। हमने समझा था कि मिडलवेयर्स क्या होते हैं। अब इस पर्टिकुलर वीडियो में अपन उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। अपन एक बेसिक सा एग्जांपल देखेंगे मिडलवेयर का और उसको रन करके भी देखेंगे कि वो किस तरीके से दिखता है। तो चलिए चलते हैं मॉनिटर पे और स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि मैं यहाँ पर एक मिडलवेयर बनाऊंगा और उसको बनाने के लिए अपन क्या करते हैं, अपन @ऐप करेंगे जैसे कि अपन कोई भी राउट बनाने के लिए करते थे, लेकिन इस बार अपन वहां से मिडलवेयर बनाएंगे और उसके अंदर अपन को पास करना होता है HTTP। इसका मतलब जब भी कोई भी HTTP रिक्वेस्ट आए तो सबसे पहले वो इस मिडलवेयर के पास आए। ठीक है, फिर उसके अंदर अपन क्या करेंगे कि अपन एक फंक्शन बनाएंगे और उस फंक्शन का नाम अपन बोल देते हैं कि रिक्वेस्ट डिटेल, क्योंकि हमें क्या करना है यहाँ पे रिक्वेस्ट की डिटेल्स लेकर आएंगे, जैसे कि उसका पाथ क्या था, उसका पेलोड क्या था, उसका मेथड क्या था। इस टाइप की इंफॉर्मेशन अपन यहाँ पे प्रिंट भी करवाएंगे। प्लस अपन ये भी देखेंगे कि एक एपीआई कितना टाइम ले रही है एग्जीक्यूट होने में, जैसे कि अपन ने अपना थ्योरी में डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में। तो अपन क्या करेंगे कि रिक्वेस्ट डिटेल में सबसे पहले अपन चीज लेंगे विच इज रिक्वेस्ट। ठीक है, जिसका टाइप होगा रिक्वेस्ट, तो मैं उसको भी इंपोर्ट कर लेता हूँ, विच इज गोइंग टू बी रिक्वेस्ट। तो मैंने उसको इंपोर्ट करा और मैंने यहाँ पे लगा दिया कि जो रिक्वेस्ट मेरा पैरामीटर है उसका टाइप होगा रिक्वेस्ट। एंड एक होगा कॉल नेक्स्ट। इसका मतलब विद द हेल्प ऑफ दिस कॉल नेक्स्ट, ये हमारे कॉलेबल है, मतलब एक फंक्शन है। हम क्या करेंगे कि हमारा जो भी रिक्वेस्ट आएगी अपन कॉल नेक्स्ट पे भेज देंगे। दैट मीन वो मिडलवेयर के पास आएगी और कॉल नेक्स्ट की मदद से जिस पर्टिकुलर एपीआई के लिए वो आई है उस पर्टिकुलर एपीआई पे वो चली जाएगी। और फिर कॉल नेक्स्ट हमें जो भी रिस्पॉन्स देगा वो हमारा उस एपीआई का रिस्पॉन्स होगा जो हमारे मिडलवेयर के पास आएगा, और मिडलवेयर उस पर्टिकुलर रिस्पॉन्स को हमारे यूजर को सेंड कर देगा, जैसा कि अपन ने डिस्कस किया था। तो अपन इसको देखते हैं, सेमीकोलन लगाया और मैं नीचे क्या करूंगा, मैं लूंगा मेरा रिस्पॉन्स और रिस्पॉन्स लूंगा मैं किससे, विद द हेल्प ऑफ कॉल नेक्स्ट। अब जो मेरा कॉल नेक्स्ट है, जैसा मैंने बताया, कॉलेबल है, एक फंक्शन है जो कि क्या करता है कि मिडलवेयर पे जो भी हमारा रिक्वेस्ट आया है वो जिस पर्टिकुलर एपीआई के लिए आया है कॉल नेक्स्ट उसे उस पर्टिकुलर एपीआई पे रीडायरेक्ट कर देगा। और इसमें अपन भेजेंगे अपना रिक्वेस्ट और रिक्वेस्ट हमारा क्या होगा, उस पर्टिकुलर पेलोड की इंफॉर्मेशन। ठीक है, जैसे कि पेलोड हो गया, किस एपीआई के लिए आया है, क्या हमारा मेथड होगा पोस्ट गेट वगैरह HTTP मेथड, वो सब हमें रिक्वेस्ट के अंदर मिल जाएगा। फिर क्या करेंगे अपन, यहाँ पे अपन रिटर्न कर देंगे अपना रिस्पॉन्स। तो यहाँ पे अपन ने क्या किया कि हमारी रिक्वेस्ट आई मिडलवेयर के पास, मिडलवेयर ने उसे भेज दी एपीआई के पास, एपीआई ने जो रिस्पॉन्स भेजा वो आया मिडलवेयर के पास और मिडलवेयर ने उस रिस्पॉन्स को भेज दिया यूजर के पास। अब यहाँ पे एक चीज आपको याद रखनी है कि जैसे मैंने आपको बताया था फास्ट एपीआई हमारा अंडर द हुड स्टारलेट यूज करता है। दैट मीन हमें असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, तो वो अपन यहाँ पर यूज करेंगे। तो मैंने यहाँ पे लगाया असिंक, और जब भी अपन कोई भी एपीआई कॉल करेंगे तो यहाँ पे अपन को लगाना पड़ेगा अवेट। ठीक है, तो ये अब हमारा प्रॉपर एक रनिंग मिडलवेयर है, इसमें कोई गलती नहीं, ये प्रॉपरली काम करेगा। लेकिन ये कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा तो अपन को पता नहीं चलेगा ये कॉल हो रहा है कि नहीं। उसके लिए अपन क्या करते हैं, अपन कुछ चीजें प्रिंट करवाते हैं। तो मैं क्या करवाऊंगा, सबसे पहले मैं विद द हेल्प ऑफ रिक्वेस्ट प्रिंट करवाऊंगा मेरा पाथ, कि किस पर्टिकुलर पाथ के लिए आया। पाथ मतलब बेसिकली एपीआई का राउट। नेक्स्ट अपन प्रिंट करवाएंगे कि हमारा जो एपीआई का मेथड है वो क्या है, कि वो हमारा पोस्ट है, गेट है। और उसके बाद अपन क्या करवाएंगे, अपनी बॉडी प्रिंट करवाएंगे। अब बॉडी प्रिंट करवाने के लिए अपन को क्या करना होगा, अपन को करना होगा अपना रिक्वेस्ट डॉट बॉडी और उसको भी अपन को करना होगा अवेट। ठीक है, ऐसा हमें फास्ट एपीआई बोलता है कि अगर आपको अपना पेलोड चाहिए तो आप रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से लो, लेकिन उसको अवेट करना होगा। और ये अभी जेसन में कन्वर्ट नहीं है तो उसको अपन जेसन में भी कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए मैं क्या करता हूं कि मैं अपना जो जेसन है उसको कर लेता हूं इंपोर्ट। तो मैंने करा इंपोर्ट जेसन और फिर अपन यहाँ पे क्या करेंगे, जेसन डॉट लोड्स, और उसके अंदर अपन पास कर देंगे अपना पेलोड, जिससे हमारा जो पेलोड है वो प्रॉपर जेसन के फॉर्म में प्रिंट होगा। ठीक है, तो ये अपन ने कर दिया, अपना सर्वर हो गया रीस्टार्ट क्योंकि मैंने फाइल को करा सेव। अब अपन कोई भी एपीआई कॉल करते हैं, जैसे कि ये पोस्ट एपीआई है कि हमारे टू डू क्रिएट करने की एपीआई, मैंने किया इसको ट्रिगर, हमारी एपीआई सक्सेसफुली रन हो गई। और अपन टर्मिनल पे देखते हैं कि क्या क्या प्रिंट हुआ है। तो टर्मिनल पे सबसे पहले प्रिंट हुआ है मेरा API/to-do/create, जो कि मेरा पाथ था। उसने मेथड बताया कि पोस्ट था, और जो पेलोड था वो क्या था हमारा नेम टू डू वन कैटेगरी होमवर्क, जो कि हमने यहां से पास किया है। ठीक है, अब नेक्स्ट अपन क्या करते हैं कि अपन कोई और एपीआई को कॉल करने की कोशिश करते हैं, ये देखने के लिए कि हमारा उस पर्टिकुलर एपीआई के लिए मिडलवेयर कॉल होगा कि नहीं। क्योंकि जैसा अपन ने डिस्कस करा है कि अपना जो मिडलवेयर होता है वो अपना एक कॉमन लॉजिक होता है। इसका मतलब सारी एपीआई सबसे पहले मिडलवेयर के पास जाएंगी, फिर वो एपीआई के पास जाएंगे हम जो भी एपीआई को कॉल करेंगे। तो उसका अपन एक बार प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो मैं क्या गया, मैं अपनी गेट एपीआई में गया, विच इज गोइंग टू बी /API/to-do/to-do, और मैंने किया सेंड, और मुझे यहां पर आ गई इंटरनल सर्वर एरर। अब ये क्यों हुआ है वो अपन देख लेते हैं। तो अगर अपन अपने टर्मिनल पे देखें तो वो ये बोल रहा है कि रेस जेसन डिकोड एरर, और वो क्या कर रहा है
कि वो किसी नन वैल्यू को जब जेसन में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा है तो एरर आ रही है। अब ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि रिक्वेस्ट बॉडी में से पेलोड लेकर आ रहे हैं, पर ये हमारी थी गेट रिक्वेस्ट, और गेट रिक्वेस्ट में हमारे पास कोई पेलोड नहीं होता। तो यहाँ पर अपन को एक कंडीशन लगानी पड़ेगी कि इफ पेलोड, दैट मीन्स अगर हमारा पेलोड अवेलेबल है उसी केस में वैल्यू प्रिंट हो, अदरवाइज वैल्यू प्रिंट ना हो। ठीक है, तो नेक्स्ट अपन दोबारा ट्राई करते हैं। मैंने किया सेंड, तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास इस बार प्रॉपर्ली एपीआई ने रिस्पॉन्स दिया, और इस बार मेरा जो राउट है वो आया API/to-do/to-dos विच इज गोइंग टू बी माई API पाथ, और उसने मेथड दे दिया गेट। अब अपन एक और बार क्रिएट API को कॉल करने की कोशिश करते हैं। अपन देखते हैं कि अपन ने जो इफ कंडीशन लगाई है वो प्रॉपर्ली काम कर रही है कि नहीं। मैंने किया सेंड, तो मेरी दोबारा एक टू डू क्रिएट हो चुकी है। अगर टू डू क्रिएट हो चुकी है तो मेरे पास आ गया उसका पाथ, मेथड और जो टू डू था वो भी। अब मैं क्या करता हूँ, एक और API कॉल करने की कोशिश करता हूँ जिसमें विद द हेल्प ऑफ ID मैं अपनी टू डू को फेच करने की कोशिश करूंगा। मैंने यहाँ पे अपनी UUID पास करी, मैंने किया सेंड। जैसे मैंने सेंड किया आप देख सकते हैं कि मेरे पास प्रॉपर टू डू आ रहा है, और अपन देखते हैं यहाँ पर क्या आया। यहाँ पे मेरे पास आया उस टू डू का पाथ विच इज गोइंग टू बी /API/to-do/to-do, और जो भी API की UUID थी वो। अब नेक्स्ट अपन क्या करते हैं कि यहाँ पर अपन विद द हेल्प ऑफ टाइम इंपोर्ट करेंगे परफॉर्मेंस काउंटर विच इज गोइंग टू बी यूज टू कैलकुलेट कि हमारी API कितना टाइम ले रही है। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर एक लगाएंगे स्टार्ट, और अपन करेंगे पर्फ काउंटर कि हमारा जो टाइम है वो आप स्टार्ट कर दो। यहाँ पे अपन क्या करेंगे एंड, कि हमारा कितना टाइम लग रहा है उस पर्टिकुलर काउंटर को चलने में, और फिर अपन अपना जो टोटल टाइम था वो देखेंगे कि हमारी API ने कितना लिया, विच इज गोइंग टू बी एंड माइनस स्टार्ट। मैंने इसको किया सेव, मेरा सर्वर हो गया रीस्टार्ट। मैं क्या करूंगा, अपनी दोबारा क्रिएट API को कॉल करने की कोशिश करूंगा। मैंने किया सेंड, मेरी API सक्सेसफुली कॉल हो चुकी है, और आप देख सकते हैं इसने लिया 0.0015 सेकेंड्स। नेक्स्ट अपन क्या करते हैं कि मैं इस पर्टिकुलर ID को ले लेता हूं, और इस बार विद द हेल्प ऑफ ID मैं अपना टू डू फैच करने की कोशिश करता हूं। मैंने यहाँ पे किया पेस्ट, मैंने किया सेंड, मेरा टू डू आ चुका है, और इस पर्टिकुलर ऑपरेशन ने लिया 0.0006 सेकेंड। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से अपन किसी भी API का कितना टाइम ले रही है वो देख सकते हैं। अभी हम क्या कर रहे हैं, एक लोकल DB वेरिएबल में सेव कर रहे हैं, इसलिए बहुत कम टाइम ले रहा है। जब अपन DB में सेव करेंगे तो 0.1 0.01 इस टाइप का टाइम लेगा। अभी तो बहुत कम टाइम ले रहा है, इसलिए ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल टाइम ले रहा है। ठीक है, पर ये एक एग्जांपल था आपको बताने के लिए कि इस तरीके से अपन API कितना टाइम ले रही है वो भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया हो कि किस तरीके से हम अपने कस्टम मिडलवेयर बना सकते हैं, किस तरीके से अपन उसका जो पेलोड है उसकी सारी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं, जो रिक्वेस्ट वेरिएबल उसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन आती है कि पाथ क्या है, मेथड क्या है, हमारे जो पेलोड है वो क्या है, और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लाइक हेडर्स वगैरह क्या है वो सब आता है। नेक्स्ट अपन ने ये भी देख लिया कि अगर अपन को ये देखना हो कि एक API कितना टाइम लेती है रन होने में, अपन ने वो भी देख लिया। आई होप आपको ये समझ में आ गया हो। फिर भी अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। Hold on tight to the feeling, but it's a roller coaster in my head. So